हजमा मारे मछरी हजमिनिया बिन बिन खास रे आ हजमा बोलावे खेले के हजमिनिया भून भून। तुम हड़बड़ाओ नहीं, तुम्हारे लिए भी आगे है इमली के दूगो पटा दोनों खटेदार बा, अरिता तिवारी के दोनों सामान बड़ी चोखेदार। हमारे साथ मौजूद है बिरजू ठाकुर जी, और आपको बता दें कि छपरा जिले के एक रीता तिवारी व्यास है जिन्होंने मनीष कश्यप के शादी में गाना गाने के लिए लिखी है, और वो मीडिया के सामने आकर जो है कि गा रही है। कहीं ना कहीं वो गाना से पूरे नाई समाज में आक्रोशित है, कहीं ना कहीं गाना के माध्यम से वो नाई समाज को अपमान करने का काम की है। इसी बिंदु पर बिरजू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो काफ़ी ये भी जब से गाना सुने हैं तब से काफ़ी आक्रोशित हैं। तो इसी बिंदु पर हम इनसे बात करेंगे कि जो गाना गाई है रीता तिवारी, वो गाना में कहाँ तक मैंने सही गाई है, इस पर हम चाहेंगे कि आप अपना विचार रखें। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे जो गाना गाई है कहीं ना कहीं जो एक नाई समाज को अपमान करने का काम की है, क्या कहेंगे आप? देखिए, नाई समाज को कभी भी कोई अपमान कर नहीं सकता है। कहने के लिए बोलने के लिए बहुत बड़े लोग होता है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन कभी भी नाई समाज कभी अपमान नहीं हुआ है। लेकिन उसको लोग गिराने की कोशिश करता है, लेकिन कभी यह नाई समाज जो है कभी भी यानी कि यह इस देश पे यानी कि राजा महाराजा भी रहे हुए हैं। बहुत बड़ा यानी कि नाई समाज का एक बहुत बड़ा इस धरती का बहुत बड़ा यानी कि विद्वान लोग इस धरती पर रहे हुए हैं। इस बिहार में जन्मे हुए लोग हैं विद्वान लोग, लेकिन लोग कोशिश करते हैं खासकर जैसे कि देखे होंगे कि कर्पूरी ठाकुर को भी लोग यानी कि खासकर जो खास समुदाय का लोग है उनको भी टारगेट करने का काम किया। अब फिर वही खास करके वह समुदाय का लोग फिर यह मान लीजिए गाने के माध्यम से सोचता है कि कहीं ना कहीं उसको नीच गिराने के हम कोशिश करें। लेकिन यह समाज जो नाई समाज है, कहे कि नाई समाज हर समाज में यानी कि जाकर लोगों की सेवा करते हैं, और कहीं ना कहीं वह एक पूजनीय समाज में पूजनीय माना जाता है। ऐसा कोई जात नहीं है जो नाई के बगैर उसका काम चल जाता हो, ऐसा कोई जात नहीं हो। यह गारंटी मैं देता हूँ। राजा और महाराजा के भी पहले शादी होता था, पहले नाई ही उस चीज़ को लिए लेकिन सब चीज़ करता था। ठीक है, जब इतना सम्मानित नाई समाज है फिर भी जो है कि देखते हैं कि शादी आज भी हमारे गांव घर में देखने को मिलता है कि शादी ब्याह में पूजा मटकोर को जब होता है तो लोग जाते हैं जो है मटकोर खूनने, तो उसमें जो है कि खासकर दो जाति को टारगेट किया जाता है। देखते हैं कि चमार जाति को और नाई जाति को जो होता है हजामिन जिसको बोलते हैं, उसको काफ़ी लोग गलियाता है, महिलाएँ लोग जो गाँव में होती है, और वो भी महिला जो है शादियों में जो है कि वो कहीं ना कहीं वो गाना का माध्यम से गाली देने का काम करे। कहाँ ये किसको दोष देंगे? ये देखिए, सबसे पहला नंबर तो यह पढ़ा लिखा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, यानी कि पढ़ लिख कर भी कोई अगर कोई चीज़ को कर रहा है तो पढ़ा लिखा उसको माना नहीं जाता है। वो तो संस्कृति है ना, ये संस्कृति। देखिए, वो बहुत बड़ा बुद्धिजीवी का काम है। मान लीजिए शादी में मान लीजिए ये गाना नहीं कहता है कि बजाओ चमड़ा, ये कौन गाना इस टाइप का लोग गाता है, हजमा हजमिनिया इस टाइप के लोग गाता है, तो समझिए वो कहीं ना कहीं समाज में गिराने की कोशिश करता है। लेकिन हमको कहते समाज में आप कोशिश करते हैं मनोरंजन के व्यू से ना मनोरंजन कुछ नहीं है, उसको ये कहीं ना कहीं टारगेट करके उसको समाज में यानी गिराने की कोशिश करता है कि उसको गिराने के, लेकिन वह कभी गिराता नहीं। जब तक वह चमार उसके शादी विवाह में नहीं जाएगा उसका काम नहीं चल सकता है। नाई हजाम कभी उसके शादी विवाह में नहीं जा सकता है तो उसका काम नहीं चल सकता है। इतना जरूर तय है। उसको सिर्फ यानी कि कहीं ना कहीं उसको गिराने की कोशिश करता है, कहीं कि यह धरती पर सदियों से ही तो चलते आ रहा है। जो संस्कृति हिंदू संस्कृति है इसमें लोग गाली देते हैं। ये कि नहीं है, रीता ही तिवारी नहीं है, गांव घर में भी आपको देखने को मिलता है। जब इतना अपमान होता है फिर भी जो है कि आपके घर की महिलाएं जो है कि वैसे वैसे संस्कृति कार्यक्रम में जाती है, क्यों? ना संस्कृति में कार्यक्रम में जाना कोनो यानी कि गलत बात नहीं है। संस्कृति का जो है सो जहाँ सम्मान नहीं, तो बताइए आपको उस कार्यक्रम में अपमान मिलता है, गाली मिलता है, फिर भी नहीं, आप नहीं समझे हैं। कहने के मतलब जो मान और सम्मान की बात नहीं। कुछ लोग वैसे हैं, अगर नाई अगर नहीं गया तो उसकी बेटी की और बेटा की शादी नहीं होगा, इतना जरूर तय कर लीजिए। आज तक बता दिए जहाँ नाई समाज के बगैर या शुभ हो श्राद्ध हो चाहे जो भी हो, बिना नाई के यानी कि काम चला है? कभी नहीं चला है। वहाँ जाता है, वह मालिक के समाज का कुछ ताना सह कर भी किसी को अगर भला हो जाता है तो उससे बड़ा यानी कि नाई समाज का उससे बड़ा यानी कि उपकार कुछ नहीं हो सकता है।
वो ताना सह कर भी यानी कि किसी को भला करने का काम करता है कहीं ना कहीं। आई जो रीता तिवारी जो है, ये रीता तिवारी तो हमको लगता है पता नहीं किस जन्म के है, जो पता नहीं। यह एक गाना गाई है भोजपुरी में, जो एक मनीष कश्यप के ऊपर जो गाना गाई है कि उसकी शादी होगा तो हम यह गाना गाएंगे, हजाम मछली कौन कौन, इस टाइप का गाना गाई है। सुनिएगा इस चीज़ को गाली के माध्यम से, हाँ गाली के माध्यम से इसको प्रसारित करने के काम किया है। सोची है कि चलिए प्रसारित कर हम चाहेंगे कि हम भी हाईलाइटेड हो जाए, लेकिन इसको भी हम बताना चाहते हैं रीता तिवारी को, इसको स्पष्ट में बताना चाहता हूं कि तुम्हारे से ऊपर भी यहाँ पर यानी कि कभी भी तुम्हारा इतिहास नहीं बना है, लेकिन नाई जाति का हमेशा इतिहास रहा है। इस धरती भाई यहाँ इस धरती का मूल निवासी रहा है, इस देश का मूल निवासी रहा है, तो इतिहास तो रहेगा ही रहेगा। एकदम इतिहास रहा है, नाई समाज का कहीं भी इतिहास रहा है, कभी भी इतिहास रहेगा। इसको मैं रीता तिवारी जो ब्यास जो बनती है अपने आप को गलत गाना गा कर सोचती है कि हम बहुत बड़ा हाईलाइटेड हो जाएंगे, तो इसके लिए भी एक आदमी गाना ये आदम तैयार कर लिया है। वह सुनने में आपको लोग का भी मिलेगा। एक गाना वो है, एक गायकर है जो अपने ही स्वजातीय के लोग हैं, वो भी गाना गाया है, मैंने उसको जवाब दिया है। हाँ जवाब दिया है, तो जवाब आप लोग सुनना चाहिएगा। तो फिर आप लोग कहिए ना फिर कहिएगा कि ये भी गलत है, दर्शक सुनना चाह रहे हैं ना फिर हम ही को कहिएगा कि गलत आदमी है। नहीं, गलत कैसे है? वो जवाब कौन सा गाना है? गाना हमारे जवाब नहीं सुना है, वो भी ठीक है। लोग तो कहेंगे कि ये भी गलत लोग ही हैं, उसके लिए जवाब लोग दिया है। जिस टाइप के हजाम हजमिनिया टाइप का जो बोला है, तो उसी टाइप को इसको तिवारी जो है, पंडिताइन जो है, तो इसको पंडिताइन को ले भी ये गाना गाया है लोग। इमली के दूगो पता दोनों बड़ी खटेदार बा, रीता तिवारी के दोनों सामान बड़ी चोखेदार बा। ये तो और भी चीज है, लेकिन कहने का मतलब लोग गाना इसको जवाब लोग दिया है। अब मान लिया जाए कि तुम जिस तरह चलोगी तो उस तरह तो समाज चलने के लिए तैयार है, ऐसा बात नहीं है। हजाम का भी बहुत बड़ा 200 वर्ष यानी कि पहले भी पुराना इतिहास रहा है, ये सर्जन लोग रहा है बहुत यानी कि नंदवंशी समाज का ये लोग रहा है। लेकिन ये क्या समझते हैं अपने आप को कि नाई को एक अलग यानी कि उल्टा सीधा गाली देकर हम बहुत बड़ा हाईलाइटेड हो जाएंगे। तो तुम्हारे लिए भी तो आ गया है ना, तुम हड़बड़ाओ नहीं, तुम्हारे लिए भी आ गया है। इमली के दूगो पटा दोनों खटेदार बा, रीता तिवारी के दोनों सामान बड़ी चोखेदार बा। अभी समझ सकते हैं कि वो कितना चोखेदार होगा, कि इसको समझना होगा कि आज के बाद में अगर ये चीज़ को सबक सीखना होगा कि आज के बाद में इस तरह कभी भी नाई समाज को यानी कि नीचे गिराने के काम कोशिश नहीं करे, और कभी नाई समाज कभी नीचे गिर नहीं सकता है। आखिर ये लोग देखते हैं कि खासकर एक और है तान्या झा, शायद आप नाम सुने होंगे, वो भी जो है कि इसी के सो जाती है। तो वो भी जो है कि कभी पासवान को, कभी चमार को, किसी यादव को टारगेट करके कहीं ना कहीं वो भी अपमान करने का काम करती है। लेकिन देखिए अब पासवान, चमार और यादव के बाद जो है कि अब नाई समाज को भी अब ये जो है कि एक दूसरा कोई पैदा ले लिया है, जो है कि ये रीता तिवारी है कोई, ये जो है अपमान करने का काम। आखिर ये समाज के लोगों को आखिर क्या, हम लोग से क्या दिक्कत है कि इस तरह जो है गाना के माध्यम से हम लोग को अपमान करने का काम कर रहा है? देखिए इस सब का जो है ना, ये कहना नहीं चाहिए सब कोई को फॉरवर्ड में सब कोई एक नहीं है, सब बहुत फॉरवर्ड में भी बहुत सम्मानित लोग हैं। ऐसा बने 1-8% वैसा है, जिस तरह यानी कि क्रिमिनल टाइप में 1-8% लोग होते हैं जो क्रिमिनल टाइप में होते हैं, उसी तरह यहाँ जो है ना, इसमें जो कीड़ा टाइप का कुछ लोग हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, समझ लीजिए ना, माँ बाप का भी उसी का कमाईनी से यानी कि जो देह व्यापार धंधा कर यहाँ अपना काम चलाता है। ऐसा कुछ नहीं, ये सब देह व्यापार धंधा करती है ना, ऐसा कुछ नहीं है। देह व्यापार धंधा करके सोचती है कि कहीं ना कहीं अपना हाईलाइटेड हो जाए, 2 रुपया कमाए, लोग चिन्हेगा तो जितने चिन्हेगा उतने ग्राहक बढ़ेगा। तो वो अपमान इससे नहीं हो सकता ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो टारगेट करने से कुछ कभी नहीं कुछ हो सकता है, इतना जान लीजिए। वो कभी भी सम्मानित जो भी है, चमार भी कहीं सम्मानित है, पासवान भी कहीं सम्मानित है, हर जात सम्मानित है। ऐसा नहीं है कि कोई जात सम्मानित है, सभी जात सम्मानित है। लेकिन कुछ लोग ऐसा है जो कोशिश करता है, गरीबों को सोचता है कि उसको टारगेट करके कहीं ना कहीं यानी कि उसको गिराने की कोशिश करे समाज में, लेकिन गिरने वाला यह समाज नहीं है। सबसे उत्तम जात ये भी माना जाता है जो नाई समाज है, जो सबको घर में सबको सेवा करता है और सबकी शादी विवाह सुख श्राद्ध में ये अगर नाई नहीं जाए तो उसका काम चल नहीं सकता है। जो रीता तिवारी है वो अपना बाप से जाके पूछे, अगर वो जो 5-10-20 भतार भी होगा उसका, तो अपने भतार से भी जाके पूछे कि हजाम तुम्हारे साथ क्या करता है। जानता है कि लहरनी हजाम का कितना तेज होता है। जब लहरनी जब सामान पर चलेगा ना तो उसमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ कितना चोखेदार बा। नहीं तो ये तो बहुत आप ज़्यादा ये नहीं, किसी को भी किसी भी जात को टारगेट अगर कीजिएगा, उसको जो करना होगा कर लेगा। अगर किसी भी जात का टारगेट करना, क्या यह सही है? ना, बिल्कुल सही नहीं। जो आप गाना सुने हैं क्या यह सही है?
क्या वो पंडिताइन पर वो अपना नहीं गा सकती है? वो तिवारी थी तो क्या वो अपने तिवारी पर गाना नहीं गा सकती है? हैं? क्यों नहीं गाई वो? क्यों नहीं गाई? बहुत बड़ी जानती है कि हम बहुत बड़ी व्यास बनते हैं, रीता तिवारी व्यास जो छपरा के साहित्य रहने वाली हैं। वो अपने आप को बहुत बड़ा काबिल समझ लिया क्या कि तुमको जवाब देने वाला लोग नहीं है, तुम्हारे भी एक से एक जवाब देने वाले हैं। हमारे जैसे जिस दिन पाला पड़ जाएगा आमने सामने ना, उस दिन तुमको समझ में आ जाएगा कि रीता तिवारी तुम्हारे पास कितनी गहराई है, मेरा भी कितना बड़ा, यानी कि गहरा भरने के लिए मेरे पास सामान है। तुम्हारा जितना गहराई होगा उतना हम गहरा तुमको भरने के लिए मैं तैयार हूँ, समझ जाना। आज के बाद अगर किसी भी नाई या किसी भी समुदाय के, एक नाई के ही बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी समुदाय के ऊपर अगर तुम गलत उंगली उठाकर अगर गाना गाने की कोशिश किया तो यह ठीक बात नहीं है। या कहीं ना कहीं ये लोग सोचता है कि समाज को गिराने के लिए, मान लीजिए शादी ब्याह में भी लोग, कुछ लोग हैं जो गाते हैं, लेकिन यह कहीं ना कहीं यानी कि बिल्कुल यानी कि अनपढ़ गंवार की यह सवाल है। ऐसा नहीं है, जो पढ़े लिखे अब जो है जहाँ तहाँ पढ़े लिखे लोग हैं बहुत काफ़ी यानी अब समझदारी से अपना काम ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं जो गलत लोग मानसिकता के हैं, जहाँ वहाँ की काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हर जाति में होता है, हर जाति में इस तरह के होता है। आप लोग देखबे करते होंगे, आप लोग भी सुनते होंगे, आप भी मीडिया के माध्यम से है कि कभी पासवानी के ऊपर गाली दे देता है, तो कभी कुशवाहा के ऊपर दे देता है, तो कभी यादव के ऊपर गाली, ऐसा सभी जात के ऊपर, कभी कोई राजपूत है तो हाँ। हम एक और बात भूल हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ ये तिवारी जी है तो इनको गाली नहीं सुनना पड़ता है, शादी विवाह में इनको भी गाली सुनना पड़ता है, सुनते होंगे ना। शादी विवाह में इनको भी गाली सुनना पड़ता है। जब मौगी सब जब झुकता है तो पोछुआ खोस के अपना भागना शुरू कर देता है, देखते होंगे। तो वो अपना यानी कि पछाड़ नहीं निहारी है कि मेरा भी पिता, मेरा भी वंशज जो कहीं ना कहीं जाके काम करता है, मेरा भी पिता कहीं गाली सुनने का काम करता है, तो इसके लिए उससे उंगली उठाने से पहले अपने आप पर झांक लेना चाहिए कि मेरा भी वही कर्म है। हम भी सुख श्राद्ध में कहीं ना कहीं जाते हैं, हमें भी कहीं ना कहीं हमको गाली हम लोग को सुनने को मिलता है, तो इसलिए दूसरे को गाली देने से इसको क्या बेनिफिट मिला? क्या मान लीजिए दूसरे को टारगेट करने से क्या फायदा होता है, ये बताइए। लोगों के अंदर जो जाति, जो अपने आप में जो जातीय जो भेद भी है, माने जो घमंड जो है तेजी से, अभी देखिए अभी फिलहाल ही में जो है कि एक मनोज झा है जो कहीं ना कहीं राज्यसभा में एक ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा जो है लिखित जो है कि एक पढ़ा है उन्होंने, जिससे काफ़ी विवाद हो गया है जो है। और ठाकुर लोग जो अपने आप को मानते हैं कि हम लोग ठाकुर हैं, नहीं, जैसे कि अभी आनंद मोहन जी हैं, उन्होंने बहुत करारा जवाब दिया है ना। तो उन्होंने जो जवाब उन्होंने जो कहा पढ़ा था, जो हम लोग के सब के अंदर जो ठाकुर है, उस ठाकुर को निकालना है। ठाकुर हम भी है, ठाकुर आप भी है, वो ठाकुर किसी जात में भी हो सकता है नहीं। तो भाई हम लोग तो जानते हैं कि ठाकुर नाई समाज ठाकुर होता है, कर्पूरी ठाकुर हुए, जननायक कर्पूरी ठाकुर हुए, उसके बाद जो है कि भोजपुरी के एक्सपीरियंस जाने वाले भिखारी ठाकुर हुए। लेकिन ये लोग कौन ठाकुर है भाई जो अपने आप को ठाकुर में निकालने का बात? देखिए ये हम लोग का नकल लोग करता है। अच्छा, हम लोग का नकल लोग करता है। ओरिजिनल जो ठाकुर होगा ना, या ओरिजिनल ठाकुर या नाई को ही बोला जाता है। ओरिजिनल जो है ना, ओरिजिनल यानी कि पूर्वजों से यह ठाकुर नाई ही समाज के हैं। अब पूरे भारतवर्ष में अगर ठाकुर के नाम से अगर जाना जाता है तो दो ही ठाकुर हैं। एक है जननायक, जिसका जननायक मिला हुआ है, उपाधि का जननायक मिला हुआ है कर्पूरी ठाकुर, और एक जो है भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर। और कोई ठाकुर है धरती पर, उसी में का मैं भी एक बिरजू ठाकुर हूँ। ऐसा नहीं मैं ओरिजिनल ठाकुर हूँ। कोई डुप्लीकेट या अपना मुकुट लगा लेगा और कोई टाइटल ठाकुर लगा लेने से कोई ठाकुर नहीं हो जाएगा। हाँ, ठाकुर उसको कहा जाता है जो तानाशाही। ओरिजिनल ठाकुर कभी तानाशाही नहीं किया है, इतना जान जाइए। वह तानाशाही, ओरिजिनल जो होगा कभी भी तानाशाही नहीं किया है। जो डुप्लीकेट ठाकुर होगा वही या गरीबों पर तानाशाही या चाहे किसी पर तानाशाही कर सकता है। अगर बिहार में चाहे पूरे भारतवर्ष में अगर ठाकुर है तो वह नाई समाज को ही ठाकुर बोला जाता है। और तानाशाही कभी भी नहीं किया है, कभी भी समाज में वह सेवा करने की भावना से वह सेवा किया है। अगर जिस दिन नाई का अगर थोड़ा सा भी अगर ईमान अगर खो दे ना तो किसी को कुछ कर सकता है। लेकिन आज तक ले ऐसा कभी भी इतिहास में आते हुए किसी भी ठाकुर का कभी भी कोई अपना ईमान नहीं खोया है। बड़े से बड़े लोग को झुकाया जाता है, बड़े से बड़े लोग झुकते हैं, लेकिन उस समय भी चाहता तो कोई भी कुछ यानी कि थोड़ा सा ईमान खराब कर लेगा तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन कभी भी यह समाज कभी भी किसी को किसी भी समुदाय के यानी कि अनहित नहीं सोचा है।
वह ओरिजिनल ठाकुर है तो हजाम ही है। कहने के लिए लोग कुछ भी कहते हैं, वो अलग चीज़ है। सब कोई अपना अपना टाइटल, तो सब कोई हमको कहना है जो ठाकुर अगर बनने के लिए तैयार है तो सब कोई ठाकुर हो जाए। क्यों कौन कुछो टाइटल लगा रहा है, कोई कुछो लगा रहा है, कोई कुछो लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? सब कोई ठाकुर ही हो जाए। जिसको तकलीफ है तो ठाकुर ही बन जाए। जब ठाकुर है तो एक ठाकुर फॉरवर्ड है, एक ठाकुर बैकवर्ड कैसे हो जाएगा? अरे भाई तो वही तो सोचने की बात है, वही तो सोचनीय बात है ना। जब आप भी ठाकुर हो भी ठाकुर, तो फिर एक ठाकुर बैकवर्ड है, एक ठाकुर जो है कि फॉरवर्ड कैसे? हाँ, तो वही तो सोचनीय बात है। फॉरवर्ड जो है, जो बैकवर्ड को यानी कि गाली देता है, वही कर्पूरी ठाकुर को लोग गाली दिया मुख्यमंत्री रहने के बाद। वही ठाकुर आज जो आप जो जिस मुद्दा पर लेके चले हैं, जो वो भी एक फॉरवर्ड जो है, एक यानी कि ठाकुर के ऊपर गाली दे रहा है। तो ये सब भी समझिए यानी कि ओरिजिनल ठाकुर की बात नहीं है, यह सिर्फ एक बनावटी ठाकुर है। अगर ओरिजिनल ठाकुर रहता है ना, ओरिजिनल ठाकुर कभी भी किसी के लिए मर्यादा पर कभी भी कुछ अनहोनी नहीं होने जाता है। मान सम्मान हर कोई को मर्यादा पूर्वक यानी कि देता है, ऐसा नहीं है। वो तो मान लें कि अगर ठाकुर का विवाद बिना मतलब के लोग यानी कि राजनीति का माहौल बना कर यह इस चीज़ को छेड़ा है। यही एक समझिए, यह वोट है जो लोकसभा चुनाव सामने है, एक अपना एक चीज़ को, ये वोट को राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठाकुर कौन है? एकदम बिल्कुल आप सारा दुनिया जानता है कि ये कर्पूरी ठाकुर है, शेक्सपियर यानी कि भिखारी ठाकुर है, यही तो जानता है। आप जानते हैं कि नहीं जानते इस चीज़ को? है तो दूसरा ठाकुर कौन है तो आप बताइए, कोई दूसरा ठाकुर है तो ठाकुर लगा लीजिए, ऐसा बात नहीं है, लगाना कोनो बुरी बात नहीं है। ठाकुर लगा लीजिए, किसी के साथ अनहित नहीं सोचिए। टाइटल लगाना कोई बुरी बात नहीं है, टाइटल लगा सकते हैं, ठाकुर लगाइए, लेकिन किसी को अनहित सोचता नहीं है। ठाकुर तो हम लोग किसी के साथ अनहित सोचा कभी? कर्पूरी ठाकुर किसी के लिए अनहित सोचा? मुख्यमंत्री रहा, भोजपुरी के शेक्सपियर रहा, कितने लोगों को कलाकार में यानी कि बनाया हुआ, कितने को कला क्या क्या दिया, लेकिन आज तक कभी सोचा होगा कि यह ठाकुर परिवार का लोग या किसी के लिए अनहित सोचा? आज तक नहीं सोचा। तो किस ठाकुर की आप बात कर रहे हैं? ये आप ही हमको जवाब दीजिए, किस ठाकुर की बात करते हैं? कैसे ठाकुर की बात बोलते हैं आप बताइए, आप ही से हम जवाब पूछ रहे हैं। नहीं, ये लोग जो है आपस में लोग जो लड़ रहे हैं कि हम ठाकुर, नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस ठाकुर की बात करते हैं? तो वो उनसे ना पूछिए जो अपने आप को ठाकुर कह रहे हैं। और ठाकुर वाले बात पर ये तो जो मनोज झा जी जो पढ़े हैं, तो उस पर तो आप लोग को गुस्सा आना चाहिए कि भाई आप लोग को कहीं ना कहीं है, लेकिन वो जो अपने आप को जो ठाकुर आप जो अब डुप्लीकेट जो जिसको आप डुप्लीकेट ठाकुर बता रहे हैं, वो काहे गुस्सा हो गए हैं? वो तो गुस्सा आपको होना चाहिए। हमको कहने का मतलब ये रहा, मान लें कि हम किसी के बारे में गलत सोचबे नहीं करते हैं, किसी गलत यानी कि ठाकुर यानी करबे नहीं किया, तो क्यों हम लोग को गुस्सा आएगा? आज तक इतिहास में बता दे कि कभी भी यह ठाकुर परिवार कभी भी किसी को, यह ठाकुर वंशज किसी भी को आज तक अनहित सोचा ही नहीं, तो हम लोग को गुस्सा किस लिए आएगा? जो सच्चाई है ठाकुर उसको बोला जाता है, जो दबंग प्रवृत्ति के वह ठाकुर जो जिस तरह के फिल्मी में देखते होंगे ठाकुर की यानी कि ठाकुर यानी कि उस टाइप वैसे लोगों को यह चीज़ को गुस्सा आएगा। क्या ये लोग फिल्मी दुनिया के ठाकुर बन गए हैं? अब तो हो सकता है मान लिया जाए कि वही सोच वाले होंगे ना, हम ये चीज़ नहीं कहेंगे, लेकिन वही जिसको अंदर वही सोच होंगे कि हम किसी के ऊपर यानी कि ठाकुर उसको बोला जाता है जो यानी कि जो तानाशाही करने वाले, लेकिन हम लोग तानाशाही वाले में नहीं हैं। हम लोग बिल्कुल यानी कि हर आदमी को इज्जत और मान सम्मान मर्यादा से बात करने वाले लोग हैं। वो में क्या है, ये लोग फिल्मी स्टाइल वाले हो सकते हैं, जिनको फिल्मी स्टाइल में करके यानी किसी पर अन्याय करने का मनसा होता है, उस लोग को तकलीफ तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि ना, यही सब चीज़ है, ऐसा बात नहीं है।